आज की वीडियो में बात करेंगे सीएससी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड सीएससी और एआईएमएल के लिए मैंने पिछली वीडियो में मिक्स करके दोनों बताया था, जो कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे कि सीएससी के लिए अलग है, एआईएमएल के लिए अलग है, सीएसआईटी के लिए अलग है, देन साइबर सिक्योरिटी के लिए अलग है। तो ऐसा कुछ नहीं है, एआईएमएल, एआईडीएस और साइबर सिक्योरिटी तीनों के लिए सेम है, आईओटी के लिए भी सेम है एंड देन सीएससी सीएसआईटी इन दोनों के लिए सेम रहता है, ठीक है। प्लस दूसरी चीज़, सिलेबस डिट्टो सेम है सबका, सिलेबस एग्जैक्टली एआईएमएल और सीएससी दोनों का डेटा स्ट्रक्चर का सेम है 99.9%। बस जो क्वेश्चंस है वो घुमा घुमा के पूछते हैं, ठीक है। इसीलिए स्पेशली इसमें सीएससी और सीएसआईटी मान लो जितने सीएस वाले लाइक सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए ये वीडियो होने वाली है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा यूनिट वाइज, और वो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि रिपीट होंगे ही होंगे, ठीक है। 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताए थे उनको देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके साथ साथ इनको कर लोगे ना तो फिर सारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। और इनको पढ़ना कैसे वही बता दूंगा। अभी फ़िलहाल बात करते हैं सीएससी के लिए। यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन एडीटी लिंकेड लिस्ट, जिसमें ऑल अबाउट लिंकेड लिस्ट, लिंकेड लिस्ट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहले क्वेश्चन देख लो। सबसे पहले क्वेश्चन नीचे ईयर्स लिखे हैं 22, 23, 24 कब कब रिपीट हुआ है, ठीक है। लिंकेड लिस्ट, इंसर्शन एंड डिलीशन, उसका डेफिनेशन। दूसरा सर्कुलर लिंकेड लिस्ट। तीसरा डबली लिंकेड लिस्ट, सिंगली और डबली दोनों देख लेना। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंकेड लिस्ट इन मेमोरी एंड फिफ्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ओनली डेफिनेशंस ही मतलब सिंगल पूछ देते हैं, ठीक है। इनके तुम एक्सप्लेनेशन एंड पॉइंट्स वो सब लिखो ना लिखो, ओनली डेफिनेशन के तुमको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं यूनिट 2 की स्टैक एंड क्यू, जिसमें सबसे पहला स्टैक ऑपरेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन क्या होते हैं, स्टैक ऑपरेशंस क्या होते हैं, देन उनके इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, उनके डेफिनेशंस देख लेना। उसके बाद दूसरा इनफिक्स एंड पोस्ट फिक्स कन्वर्जन यूजिंग स्टैक, इसके डेफिनेशन देख लेना। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन देख लेना, पोस्ट फिक्स होता क्या है, उसके डेफिनेशन, उसके टाइप्स, एक्सप्लेनेशन सब देख लेना, ठीक है। उसके बाद क्यू ऑपरेशंस क्या होते हैं, सर्कुलर क्यू। फिफ्थ वन इज स्टैक एप्लीकेशंस, स्टैक का रियल लाइफ यूज़ कहाँ कहाँ है, ठीक है, बस और कुछ नहीं। यूनिट 3 की बात करें वो है ट्रीज़। ट्रीज़ में है सबसे पहला बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री ऑपरेशंस, जिसमें इंसर्ट, डिलीट, ट्राइवर्सल जो भी उसके ऑपरेशंस होते हैं उनको लिखना है। उसके बाद एवीएल ट्री, एवीएल ट्री कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ईजी है, ठीक है, कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं, बहुत ईजी है, उनको देख लोगे यूट्यूब पे समझ में आ जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि गेट स्मैशर्स एंड 2-3 लाइक ऐसे यूट्यूबर्स जिनके 3-3, 4-4 मिनट की वीडियो होती है और तुमको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है, देख लेना। बाकी उसके बाद ट्री ट्राइवर्सल्स देख लेना, जिसमें इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, इन तीनों के डेफिनेशंस देखना है बस। फोर्थ वन इज बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्शन, एवीएल ट्री एंड बाइनरी ट्री को दोनों के बीच में डेफिनेशन देख लेना, दोनों का लाइक रिलेशन देख लेना एंड दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो देख लेना, ठीक है। उसके फिफ्थ वन इज़ हीप और प्रायोरिटी क्यू, क्यू के डेफिनेशन देख लेना, उसके टाइप्स देख लेना। यूनिट 4 की बात करें जिसमें है ग्राफ्स, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ब्रीथ फर्स्ट सर्च, देन डीएफएस और बीएफएस। बेसिकली डीएफएस और बीएफएस के बीच में डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन एंड उन दोनों के बीच में रिलेशन, डिफरेंस, ये सब देख लेना। डीएफएस और बीएफएस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट होते हैं एंड इन दोनों के बीच में कंपेरिजन याद से देख लेना, ठीक है। उसके बाद मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ, ग्राफ का रियल लाइफ यूज़ कहाँ कहाँ है वो लिखना है, बस खत्म। यूनिट 5 की बात करें वो है शॉर्टिंग, सर्चिंग एंड हैशिंग। हैश मैप्स क्या होते हैं, हैशिंग कैसे करते हैं, उसका डेफिनेशन देख लेना है। उसके बाद मर्ज शॉट क्या होता है, क्विक शॉट क्या होता है, बबल सिलेक्शन एंड सेल शॉट, बाइनरी सर्च, हैशिंग एंड कोलाइजन हैंडलिंग। उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिग ओ नोटेशन, खत्म। इन सब के डेफिनेशंस मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं, जो 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए, उसमें इन सब के डेफिनेशंस प्रोवाइडेड हैं। प्लस कोशिश करना है कि सारी चीज़ों के थ्योरी याद से कर लेना। न्यूमेरिकल्स करना ना करना वो बात की बात है, थ्योरी याद से कर लेना। अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है ना, मतलब बहुत वैसी सिचुएशन आ गई है कि न्यूमेरिकल्स एकदम बन ही नहीं रहे और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछ दिए हैं, अगर तुम थ्योरी लिख दो ना फिर तुमको मार्क्स बहुत ही अच्छे खासे मिल जाएंगे, क्योंकि थ्योरी के मार्क्स मिलते हैं, स्टेप मार्किंग होती है, जितने स्टेप्स लिखोगे उसके मार्क्स मिलेंगे। तो थ्योरी याद से करके जाना, थ्योरी से तुम्हारे 60% मार्क्स आराम से कवर होंगे। और जो एक माइंड में प्रिस्क्रिप्शन है कि फेल हो जाएंगे, बैकलॉग्स लग जाएंगे, बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए ओनली 30% चाहिए होता है। 30% तो थ्योरी कैसे भी आएगा, कैसे भी आएगा, तो ठीक है। जितनी इसमें टॉपिक्स मैंने बताया सब टॉपिक्स के थ्योरी एटलीस्ट कर लेना, उसके बाद न्यूमेरिकल्स, एवीएल ट्री, बाइनरी ट्री, ये सब करते रहना आराम से। मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। बाय।